हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम तुम्हारा फास्ट फ्लाइट का एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आई थिंक ये फोर्थ है तुम्हारे चैप्टर, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, मतलब वाइल्ड एनिमल के साथ बात कैसे करें। इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइन है, कुछ लाइन है, सब लाइन है, उसको देखते हैं। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट्स सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे जो जो ह्यूमरस पोएम है, ये ह्यूमरस मतलब यहाँ पे एक्साइटिंग बच्चों, ठीक है। जो एक्साइटिंग पोएम है यहाँ पे, ये हमको सजेस्ट करता है ऐसे कुछ डेंजरस वे, कुछ ऐसे खतरनाक रास्ते जिसके मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स को। रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। एक रेगुलर रिदम के साथ इसको हम लाउडली पढ़ेंगे एंड समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला स्टांजा यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली शेर के बारे में है। तो देखते हैं क्या है। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, ईस्ट डिरेक्शन में अगर तुम जंगल में कभी बाई चांस मतलब ऐसे मतलब चले गए वैसे घूमने के लिए, एंड इफ़ दे आर शुड टू यू एडवांस, अगर ऐसे तुम कभी एडवांस मतलब टकरा जाना, मतलब तुम इस साइड पे हो और दूसरी साइड में और कोई है, तो तुम उसके साथ अगर टकरा जाओगे तो ए लार्ज एंड टॉन बीस्ट, एक लार्ज बड़े साइज का, एंड टॉन टॉन मतलब हट्टा कट्टा, एक हेल्दी एक बीस्ट, बीस्ट मतलब बच्चों क्या हो सकता है कि क्रीचर, CRE क्रीचर। इफ ही रोर्स, अगर वो आपके ओर देख के रोर करता है, साउंड करता है, एट यू एज यू आर डाइंग। यहाँ पे बच्चों डाई लिखा हुआ है ना, DYIN, इसका मतलब है डाइंग, DYING, ठीक है। यहाँ पे जी मिसिंग था, तो यहाँ इसीलिए कॉमा लगा गया था यहाँ पे। अगर कॉमा लगता है तो यहाँ पे जो क्या है, जी है, मिट जाता है। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, अगर आपको जाते हैं वहाँ पे जंगल पे कहीं मिस्टेक से, या फिर ऐसे घूमने बाई चांस चले जाते हो ईस्ट डायरेक्शन में, तो वहाँ पे आपका सामना होगा, एडवांस होगा एक बहुत लार्ज, एक हट्टा कट्टा हेल्दी क्रीचर के साथ, बीस्ट के साथ। अगर वो आपके वो देख के रोर करता है, या मतलब उसका जो मतलब गर्जन होता है वो आपके ओर दिखाता है, तो आप समझ लेना कि आपका मौत आ चुका है। एंड आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये कौन है, ये शेर है, ठीक है। ये लायन है, एशियाटिक लायन है, एशिया लायन। देन और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और कभी कभी अगर कोई टाइम आप इस तरफ रोम करें, रोम मतलब इधर उधर टहलना, अगर इधर उधर आप टहल रहे हैं, ए नोबल वाइल्ड बेस्ट ग्रीड्स यू, एक नोबल एक अच्छा वाइल्ड बेस्ट मतलब जंगली पशु, जंगली जानवर आपको क्या करेगा, एक पशु होता है बेस्ट, जिसको आप क्रीचर भी बोलते हैं, ग्रीड्स यू, आपको वेलकम करेगा, ग्रीट्स करेगा विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स के साथ, ये वाला जो स्ट्रिप्स यहाँ पे है, इसी ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ आपको वेलकम करेगा ऑन अ येलो ग्राउंड। एंड स्ट्रिप्स किसके ऊपर होंगे, एक येलो ग्राउंड के ऊपर, मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो ग्राउंड होता है, मतलब समझ लो जैसे कि ये वाला जहाँ जो मैं हाईलाइट किया, ये वाला पार्ट, ये ग्राउंड येलो है, एंड ऊपर जो लेटर्स लिखा गया है ना, उसको आप स्ट्रिप समझ सकते हैं। तो ऐसे एक फिगर में क्या होता है, ऐसे एक फिगर में क्या हो सकता है कि वो दिखाई देगा, आपको दिखाई दे सकता है। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, बस ये देख के रहना थोड़ा, मतलब अवेयर रहना। नोटिस मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको यहाँ पे थोड़ा अवेयर रहना है कि जैसे वो आपको खा ना ले, जैसे आपको खा ना ले, ईट ना करना, डिवोर। अच्छा, यहाँ पे ईट का मतलब बच्चों क्या है, हो सकता है डिवोर, DEVOUR, डिवोर मतलब ही खा लेना, ठीक है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये जो आसान तरीका है, जो 4 लाइन का मैं आपको तरीका बताया, ये शायद ही आपको मदद कर सकता है द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न मतलब आइडेंटिफाई, डिसर्न मतलब आइडेंटिफाई, आपको पहचानने में शायद ही मदद कर सकता है कि ये एक बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है बच्चों। फिर नीचे इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर थोड़ा आप और आगे जाएंगे, और बीस टू व्यू, यहाँ पे व्यू मतलब आप दिखेंगे, एक जानवर आपको दिखने मिलेगा, या फिर एक जानवर को आप दिखेंगे, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पिपर्ड, जिस जो छुपा हुआ होगा, मतलब छुपा हुआ होगा विथ स्पॉट्स, एक दाग, स्पॉट्स मतलब यहाँ पे दाग जो होता है, मतलब स्टेन बोल सकते हैं, लेकिन स्टेन बच्चों कोई एक मतलब जैसे साफ कपड़ा है उसके ऊपर दाग आ जाएगा तो उसको स्टेन बोलेंगे, लेकिन ये स्पॉट मतलब यहाँ पे होता है, जैसे कि मुंह में काला स्पॉट होता है, या फिर कहीं पे खर्च हो जाए तो वो वाला स्पॉट, उसको स्पॉट बोलते हैं। पिपड़, पिपड़ मतलब बच्चों ये जो देख रहे हो ना, इसके फिगर के ऊपर ये जो सारे जैसे
ये एक सपोज समझ लो हमारा कुछ खाना है, ठीक है। इस खाने के ऊपर अगर आप मतलब जो काली मिर्च, ठीक है, नहीं ब्लैक सॉल्ट, काली मिर्च नहीं बच्चों, ब्लैक सॉल्ट जो होता है उसको आप अगर छिड़कोगे तो ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड पिपर्ड। आज सुन आज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग, लेफ्ट मतलब जंप, जैसे ही वो आपके ऊपर जंप लगाता है, यू विल नो इट्स इज द लियोपार्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि ये और कोई नहीं, ये लियोपार्ड है। ये ना रॉयल बंगाल टाइगर है ना लायन है, ये कौन है, लियोपार्ड है। टू विल डू नो गुड टू रोर विथ यू एंड टू विल डू नो गुड, वो अच्छा नहीं होगा अगर वो आपको रोर करता है विथ पेन, वो पेन में मतलब चिल्लाते हुए, अगर मतलब जब वो दर्द में होगा वो चिल्लाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना हमारे कि जो मतलब जो शेर, घायल शेर बार बार, घायल शेर का जो हमला वो बहुत मतलब जानलेवा होता है, तो उसी तरह ये हिंदी में इनको तो शेर ही बोला जाता है ना, चीता बोला जाता है, लेपर्ड, ठीक है। तो ये अगर पैर में है ना, ये रोर करेंगे, एंड रोर ऐसे मत समझ लेना कि वह सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं, नहीं ऐसे नहीं, वो बरसेंगे, वो आपके ऊपर फिर से लेप करेंगे, फिर से लेप करेंगे, ऐसे बार बार आपके ऊपर क्या करेंगे, जंप करेंगे, झांकेंगे, मतलब आपके ऊपर जंप करेंगे। देन इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप अपने आपके बगीचे में से इधर उधर घूम रहे हो, यू मेट अ क्रीचर देयर, आप यहाँ पे क्रीचर मतलब जो वहाँ पे बिस्ट बोला गया था, यहाँ पे इसको क्रीचर बोला गया है, आप उसको मीट करेंगे, मिलेंगे। वो हॉक्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो आपको बहुत ज़ोर से हक करेगा, जकड़ेगा। बी श्योर इट इज़ अ बियर, आपको समझ लेना होगा कि एक बियर है, ठीक है बच्चों। मतलब यहाँ पे हमको पढ़ाया क्या जा रहा है, हम क्या सीख रहे हैं कि कौन सा एनिमल का कैसे ट्रेट है, ट्रेट मतलब उसका मतलब क्या है, TRAITS, ट्रेट्स मतलब उनका हाव भाव कैसे है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, अगर आपका कुछ फिर से डाउट होगा कि सच में ये बियर है या और कोई है, तो फिर से वो आपको एक क्या दे सकता है, केयर, मतलब फिर से वो आपको एक टाइट वेरी वेरी हार्ड हॉक दे सकता है, ठीक है। मतलब ये इतना जानलेवा नहीं होता, ऐसे राइटर बोले हैं, लेकिन होते हैं जानलेवा अगर वो गुस्से में हो तो। दो टू डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग करके पहचानना, अगर हमको अलग अलग करके पहचानना हो किनको, बीस्ट ऑफ प्री मतलब जो शिकार करके जिंदा रहते हैं, मतलब ऐसे प्राणी, ऐसे जंतु जो शिकार करते हैं, ठीक है। जैसे हम किसको पकड़ सकते हैं कि जेब्रा या फिर जिराफ, ये शिकार नहीं करते, ये बस पेड़ पौधों से मतलब पत्ते खाते हैं, लेकिन शिकार कौन करते हैं, लायन टाइगर, जो हम पढ़े सारे के सारे। तो अगर आपको कोई एक दो बीस्ट के अंदर डिस्टिंग्विश करना है, मतलब उनके अंदर डिफरेंस ढूंढना है जो कि मतलब शिकार करते हैं, ए नोविस माइट नॉन प्लस मतलब कन्फ्यूजन, नोविस मतलब न्यूबी, नोविस मतलब जो न्यू होता है, जिसको पता नहीं होता, और नॉन प्लस मतलब क्या होता है बच्चों, नॉन प्लस मतलब क्या होता है कि जो कन्फ्यूजन होता है, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। तो अगर कोई एक नया इंसान, कोई जान पहचानने वाला नहीं है, मतलब जिसको इनके बारे में पता नहीं हो, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, तो यहाँ पे तुम क्रोकोडाइल एंड हाइना में बात करने लगोगे, कन्फ्यूजन बनेगा तुम्हारा क्यों, क्योंकि हाइनाज कॉम विथ मेरी स्माइल्स, हाइना जो नहीं होते, ये बात देखो कैसे हंस के आ रहा है आपके, और जब आएगा हंस के आएगा, क्योंकि उसको पता है कि आप उसके शिकार बनने वाले हो, आज उसका पकवान बनने वाला है, ठीक है, आज उसका खाना बहुत अच्छे बनने वाला है। लेकिन बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर हाइना रोने लगे ना, वो हाइना नहीं होते, वो क्रोकोडाइल होते हैं, इसीलिए तो बोला जाता है मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। क्रोकोडाइल जो होते हैं वो सच में नहीं रोते, ठीक है, झूठ के रोना उनका है। देन द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, जो एक्चुअल में जो चैमेलियन नहीं होते, सॉरी बच्चों, जो एक्चुअल में चैमेलियन नहीं होते वो सारे स्मॉल होते हैं, ये देखो चैमेलियन है, ठीक है। लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजार्ड जैसे मतलब छिपकली के जैसा एक चीज़ है ये चैमेलियन, ये कलर मतलब अपना रंग बदलता है टाइम टू टाइम। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसका कोई कान नहीं है, बस वो सुनता कैसे, आँख में, ठीक है। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, एंड उनका कोई विंग्स नहीं है, जैसे पंछियों के बर्ड्स के होते हैं, उनका नहीं है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको लगता है कि पेड़ में कुछ भी नहीं है, दिश टिश द चैमेलियन यू सी, देन आपको ये भी जान लेना चाहिए कि वहाँ पे चैमेलियन होता है, क्यों, ऐसे क्यों बोले हैं, क्योंकि जो चैमेलियन होता है वो इन्वायरमेंट के अनुसार अपना रंग बदलते हैं, तो आपको जहाँ पे लगेगा कुछ भी नहीं है ना, वहीं पे चैमेलियन हो सकते हैं। यहाँ पे जो टिश नहीं है, टिश मतलब बच्चों इट इज़, इसको हम कैसे लगते हैं ऐसे, अगर यहाँ पे ये लिखा जाए इट्स,
तो इसका मतलब है क्या है, इट्स मतलब यहाँ पे इसको हम किसी, ये जो इट्स है इसको हम इट इज़ बोल सकते हैं या फिर इट हैज़ बोल सकते हैं। लेकिन ये वाला जो इट्स है ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है। जैसे कि मैं बोलूँगा कि मेरे पास एक पेन है, तो मैं ये तुमको दिखा के बोलूँगा व्हाट इज़ इट, तुम बोलोगे इट्स अ पेन, इट इज़ अ पेन या इट्स अ पेन, ठीक है। या फिर इट्स माई पेन, बस करेक्ट। इट इज़ अ पेन तो पहले वाला बोलोगे, इट्स माई पेन, ये मेरा पेन है, इट्स माई पेन, इसे तुम बोलोगे, ठीक है। मतलब पेन के बारे में ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी कर लिए एंड वर्ड्स का मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको हम देख लिए। एंड ये चैप्टर हमारा बहुत जल्दी आज ख़त्म हो गया। एंड नीचे बच्चों कुछ ग्लोसरी है, अगर आपको देखना है तो नीचे देख भी सकते हो। देखो सब जो मैं बोला था जनरली वही चीज़ है। यहाँ पे नॉन प्लस जो है वो कन्फ्यूजन के बारे में बता रहा है, सही है। नोविस मतलब जो न्यू है कोई काम में, कैरिस है जेंटल है, पिपर्ड मतलब यहाँ पे स्पॉट में भरा हुआ, हाइड मतलब छुपा हुआ, ऐसी चीज़ें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको अच्छे से रिवाइज करना, कुछ डाउट्स और कुछ क्वेरीज हैं डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक बच्चों फिर से मिलेंगे नए एक वीडियो में नए एक चैप्टर के साथ, तो तब तक रहने दीजिए, ठीक है। थैंक यू।